जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुना रही हूँ। सुनिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नेमिशारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ वर्त को आप लोगों से कहता हूँ, जिस वर्त को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे ईश्वर, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक वर्त है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य मृत्यु लोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस किस ने यह व्रत किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला, यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सायंकाल में ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। भक्ति भाव से सवाया ले, नैवेद्य केले, घी, दूध, दही, शक्कर और गेहूं का आटा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का आटा और शक्कर के अभाव में गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाये पर अर्पण कर देवें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति के साथ भोजन करें। नृत्य, गीत, भजन आदि का आचरण कर
सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जिस व्रत को करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करके उसे रात में ठीक से नींद नहीं आई। सवेरे ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुरूप बंधु बांधुओं के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणाव्रत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह लकड़हारा लकड़ी बेचने को चल पड़ा। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम को लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे
वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने सब भाइयों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय सुने। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वह वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधि विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इस व्रत को करने से मेरे संतान होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर और व्यापार से निर्वित होकर वह आनंद के साथ घर आ गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, उसे करिए। वैश्य बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार हेतु बाहर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होती रही। एक दिन वैश्य ने सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के वास्ते एक सुयोग्य और गुणवान वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश भी वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप
रतनपुर नगरी पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता पूर्वक जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया, जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु नामक वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका संपूर्ण धन और नाव आदि राजा ने छीन लिए। उधर भगवान सत्यनारायण स्वामी के कोप के कारण उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित रहने लगे। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण जी का व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू पूरे दिन कहाँ रही? बता, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण देव का व्रत हो रहा था, वहीं रुक गई थी। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने परिवार और बांधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। श्री सत्यनारायण भगवान ऐसे व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान स्वयं राजा चंद्रकेतु के सोपन में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान दंडी साधु के रूप में उनके पास आए। उन्होंने पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? कृपाण वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य के मिथ्या वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में घास पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। वह मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, हे ससुर जी, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः दंडी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, मैंने आपसे जो मिथ्या वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले,
हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी आज्ञा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि सेठ जी अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। वैश्य की पत्नी और पुत्री बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर रही थी। लीलावती ने पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू पूजा पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के जाने के बाद कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति के पास चल पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव को दया आ गई। उन्होंने आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए और फिर साधु ने बांधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को वह सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से आयु उपरांत इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर शिकार करने के बाद वह एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वाले को बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का पूजन करते देखा। राजा यह देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह वापिस आ ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है।
जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्थानन ब्राह्मण कृष्ण का मित्र सुदामा बना। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंजध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब आप सत्यनारायण भगवान की आरती कीजिए। इसके बाद भगवान को तुलसी दल के साथ भोग लगाएं और सब में प्रसाद बांट दें। बोलो लक्ष्मीपति श्री नारायण की जय। जय मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। बम बम भोले।